राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के नए व्लॉग में करता हूं भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हूं तो मैं एक बुकिंग पे आउट सेशन की दिल्ली से मैं हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के खरखोदा कस्बे में आया हूं। तो मगर ये वीडियो मैं इस बुकिंग के बारे में ना बता के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मेरे सामने आया है। और कल कोई भाई हैं अपने शमशेर संधू जो कि रजौरी गार्डन में रहते हैं और टैक्सी चलाते हैं। तो उनका कल मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने रेंटल बुकिंग ली है मगर वो बड़े दुविधा में थे उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि भाई हैं नए इस लाइन में और जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में आपका टेंशन में होना, हड़बड़ाना लाजमी सी बात है। तो कल भी उनसे बात हुई थी और आज उन्होंने अब भी जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले मुझे कॉल किया है। भैया ऐसे ऐसे इश्यू आता है नए ड्राइवर के साथ। कल करीब उन्होंने 20 से 25 ड्राइवर से पूछा रेंटल बुकिंग के बारे में, इसका कैसे एंड होना है, किस तरीके से पेमेंट होनी है, अगर टाइम एक्स्ट्रा हो जाए तो कैसे पेमेंट होनी है, और पैसेंजर ना आए लास्ट ड्रॉप लोकेशन के बाद उस कंडीशन में क्या करना है, और उससे पहले कि ये सिचुएशन ना आए क्या कर सकते हैं। तो कोई भी ड्राइवर भाई को एक सेटिस्फाई सा जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने सिर्फ यही बोला भैया हम तो करते ही नहीं है रेंटल, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मुझे लगा शायद कल और आज जिस भाई का फ़ोन आया शमशेर संधू का, जो वो भी नए ड्राइवर भाई हैं इस लाइन में, उनको नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे भाई हर रोज़ ज्वाइन होते हैं ओला उबर में, शायद उनको भी ना पता हो इस बारे में। तो अगर मुझे या आपको या किसी और को जिस भी काम की आपको नॉलेज है, जो काम आप कर रहे हैं, अगर उसकी ज़रा सी भी नॉलेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में फैले तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, जो कि नए ड्राइवर भाई इस लाइन में आए हैं। और इसी मकसद से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ताकि रेंटल बुकिंग के बारे में मैं बता सकूँ भाइयों को कैसे कैसे क्या इसमें होता है। तो भाई आज का व्लॉग है रेंटल बुकिंग के बारे में। सबसे पहले तो बहुत सारे भाई रेंटल बुकिंग उठाते ही नहीं है, और रेंटल बुकिंग आपने 2 या 3 मिस कर दी है तो फिर आपको कंपनी रेंटल बुकिंग नहीं देगी। और है बड़ा फायदे का सौदा रेंटल बुकिंग। आपकी गाड़ी कम चलती है, आपको पैसा अच्छा मिलता है, और एक 2-4 घंटे आप जब किसी पैसेंजर के साथ स्पेंड करते हैं ना तो उसको अपना बनाने में काफ़ी मदद मिलती है भाई। तो रेंटल बुकिंग जब भी आए उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। रेंटल बुकिंग आप उठाओ, उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो और एक बड़ी अर्निंग करो। मगर इश्यू इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें इश्यू सबसे बड़ा इश्यू ये आता है, जो थोड़े गलत टाइप के पैसेंजर होते हैं ना, वो गाड़ी बुक कर लेते हैं 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। उनको 2-3 जगह जाना होता है तो 2-4 जगह पे वो जाते हैं, और लास्ट का जो उनका डेस्टिनेशन होता है ना, वो पता नहीं सच होता है या झूठ होता है, हमें तो पता नहीं है। तो भाई वो उतर के चले जाते हैं और फिर आते ही नहीं है। ड्राइवर भाई पागल की तरह खड़े रहते हैं, टाइम धीरे धीरे और होता जाता है, अभी आएंगे अभी आएंगे, और आखिर में पता चलता है पैसेंजर फ्रॉड था। तो हमारा तो पूरा नुकसान हो गया भाई। तो इस तरह की के सिचुएशन से कैसे बचा जाए? इस तरह की सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। नाइट के समय में जो रेंटल बुकिंग आती है ना, सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने का चांस रहता है उस वाली बुकिंग में। तो रात को थोड़ा सा होशियारी से बुकिंग उठाओ, और पैसेंजर के बैठते ही, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं है, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। बैठ जाएं पैसेंजर। देखो रेंटल में 4 घंटे की 1000-1200 से तो कम की आपकी बुकिंग आने वाली नहीं है। इतने का तो उसमें अमाउंट का बिल बनता ही बनता है। तो जैसे ही पैसेंजर बैठे, आप 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, अगर 1000-1200 रुपये की बुकिंग है तो 500 रुपये मांग लीजिए, सर 500 रुपये दे दो, मुझे CNG डलवानी है, या और कोई भी आप इसमें एक्सक्यूज लगा सकते हैं। और अगर 2000 प्लस की बुकिंग है तो आप 1000 रुपये मांगिए सीधा, ताकि अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ हो पैसेंजर के दिमाग में कुछ गड़बड़ घोटाला करने की, तो कम से कम आधी पेमेंट तो हमारे पास आ जाए। और कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं, उसका नहीं मांग रहे हैं। अगर वो जेन्युइन भी पैसेंजर है, मैं तो कहता हूँ 90% जेन्युइन ही पैसेंजर होता है, जेन्युइन भी पैसेंजर है तो भी कोई इशू नहीं, पेमेंट तो उन्होंने करनी है। और जो जेन्युइन होगा वो ज़रा सा भी नहीं सकेगा, 1 मिनट में आपको पैसा देगा। अगर वो फ्रॉड पैसेंजर है तो भाई कम से कम आधी पेमेंट तो आ गई।
इसी तरीके से गड़बड़ घोटाला होता है इसमें। सिर्फ जो शातिर दिमाग के पैसेंजर हैं वो इसी वजह से बुक करते हैं, क्योंकि अगर वो पिक एंड ड्रॉप की बुकिंग लेंगे तो आप उतरते ही पैसा मांगोगे, रेंटल में तो आप मांग नहीं सकते। तो रेंटल में ये ध्यान रखना है भाई, पिकअप करते ही आधे पौने घंटे में 500-1000 रुपये मांग लो, कोई इशू नहीं आएगा। और बिल किस तरीके से इसमें, जैसे मान लीजिए आपको 800 रुपये दिखाता है 3 घंटे की बुकिंग का 30 किलोमीटर का, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे 1 घंटे में बुकिंग ख़त्म हो जाए, चाहे 2 घंटे में बुकिंग ख़त्म हो जाए, आपको पैसा पूरा मिलेगा। और अगर वो 2 घंटे पैसेंजर लेट भी हो जाते हैं तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, किलोमीटर खुद उठाते हैं ऐप और टाइम भी खुद ही पिक कर लेता है, आपका टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना है। हाँ, रेंटल बुकिंग में टोल और स्टेट टैक्स, अगर दिल्ली से पिकअप किया है और हरियाणा पैसेंजर जाते हैं, यूपी जाते हैं, तो उसका यूपी टोल भी, और वापसी दिल्ली में एंट्री करेंगे तो एमसीडी टोल भी एक्स्ट्रा लेना है। ये बिल में इंक्लूड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। काफ़ी कई बार क्या होता है, टोटल बिल ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें ऐड होगा, उसमें ऐड भाई रेंटल बुकिंग का नहीं होने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फ्रॉड टाइप की रेंटल बुकिंग आने का बहुत ज़्यादा चांस है। वो 1-2 ड्राइवर भाई का बहुत पहले और लेटेस्ट भी कई बार इस तरीके की बुकिंग आई हैं और उन भाइयों के साथ गलत हुआ है। अभी लेटेस्ट ही मैंने करीब 20-25 दिन पहले एक मोनू भाई के साथ हुई स्टोरी, उसके बारे में वीडियो भी स्पेशल डाला था। उनके पास भी रेंटल ही बुकिंग आई थी और उनके साथ भी कस्टमर आया ही नहीं आखिरी ड्रॉप होने के बाद। कंपनी भाई कोई पैसा नहीं देने वाली, कंप्लेंट करोगे आप जी पैसेंजर नहीं आया है, ये है वो है, कोई सुनवाई नहीं है। कंपनी कोई पैसा नहीं देने वाली, जो भी समझदारी करनी है अपने खुद करनी है। और एक बात का और विशेष बहुत थोड़ा सा नहीं भाई, बहुत ध्यान देना है, एक बात का और ध्यान देना है। लड़कियां जो होती है ना, लेडीज, ना तो कम उम्र की होती हैं और ना ज़्यादा उम्र की, जो मिडिल एज की लेडीज होती है ना, वो इन तरह के कामों में बहुत ज़्यादा शामिल है। मुझे इस चीज़ में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए कि मैं एक लेडीज़ का नाम इस चीज़ में ले रहा हूँ। स्टूडेंट, लड़कों में भी स्टूडेंट बहुत होते हैं ऐसे, लेडीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ। इस चीज़ में मेरा कोई ऐसा नहीं है किसी महिला को इससे ठेस पहुँचे, मगर खुद मेरे साथ किसी लेडीज़ ने किया था। करोल बाग रोशनदी कुल्फी से गाड़ी बुक करते हैं और बोलते हैं जी मुझे द्वारका जाना है, मेरा एक मेरा डेस्टिनेशन है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो कोई इशू नहीं है जी, रेंटल में तो पैसेंजर कहीं के लिए भी कह सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। तो भाई मैं लेके आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर उतारता हूँ, 5 मिनट में ही लेडीज आती है वापस। तो उस टाइम पे 1000 रुपये का नोट मार्केट में चलता था, डीमोनेटाइजेशन के पहले की बात है ये। उस टाइम में 1000 रुपये का नोट मार्केट में भाई चलता था। तो लेडीज़ 5 मिनट में आती है और कहती है भैया मेरा ATM काम नहीं कर रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट का इश्यू है, और आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं घर जाके आपको देती हूँ। तो भाई मेरा जो जवाब था वो थोड़ा गलत था उस टाइम पर, आप लोगों को भी गलत लगेगा अगर मैं बताऊंगा तो। मैं थोड़ा सॉफ्ट वे में बताता हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ साइड विंडो का मिरर नीचे करके सिर्फ ये बोला जी इतना पागल नहीं हूँ मैं जितना आपको दिखता हूँ, बहुत टाइम हो गया है इस लाइन में काम करते हुए, आप और किसी को पागल बनाइए। और आपका 683 रुपये का उस टाइम पे बिल था भाई 2 घंटे का। भाई 683 आपने रखने वो रख लीजिए, वो कंपनी से मैं ले लूँगा, मगर इतना पागल मैं हूँ नहीं कि आपको अपनी जेब से भी दे दूँ, किराया तो आपने देना ही नहीं है और मैं जेब से भी दे दूँ। लेडीज़ बोलती भैया बड़े बदतमीज़ हो, तुम्हें तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तो माँ जी मुझे तमीज़ कम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपका जो ये काम है ना, मेन मोटो जो होता है ड्राइवरों को लूटने का, वो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। उसको तो आना ही नहीं था भाई, उसको आना ही नहीं था। मगर एक मेरा उस टाइम पे ये प्लस पॉइंट था, ओला या उबर कोई भी कंपनी थी ना, अगर उसको कंप्लेंट करते थे तो पेमेंट कंपनी डाल देती थी वापस। तो कंपनी को मैंने कॉल किया, सर ऐसे ऐसे इशू हुआ है, 2 घंटे की राइड थी और पैसेंजर साफ ये आएंगे ही नहीं, वो कंफर्म करके गए हैं, और आप बताइए क्या करना। तो उन्होंने कहा 2 घंटे की राइड थी तो 30 मिनट ज़्यादा तक आपको वेट करना है, पैसेंजर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो भाई इस बीच में उन्होंने जिस नंबर से गाड़ी बुक किया गया था उस नंबर पे भी कॉल किया, तो वो नंबर निकला भाई रोशन दी कुल्फ़ी के छोले भटूरे बनाने वाले कारीगर का। तो उन्होंने पूछा कंपनी ने, मेरे को भी कॉन्फ्रेंस में लेके
उन्होंने बोला जी मैं तो छोले भटूरे बनाता हूँ रोशनदी कुल्फी करोल बाग में। और एक लेडीज आई थी, उन्होंने कहा भैया मेरा नेट यूज काम नहीं कर रहा है, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, आप कहो तो मुझे घर जाना ज़रूरी है, मैं आपके फ़ोन से क्या टैक्सी बुक कर सकती हूँ। तो उन्होंने बुक की थी और वो चली गई थी। तो भाई इस तरीके का फ्रॉड भी होता है, खास करके मिडिल एज की जो लेडीज़ होती हैं उनके द्वारा। और कुछ एरिया की बात मैं बताने वाला था, उसके बीच में ये मैंने अपना टॉपिक घुसा दिया। एक कुछ एरिया है जहाँ से इस तरीके की बुकिंग आती है। मुखर्जी नगर बहुत ज़्यादा, आउट सेशन तक भी फ्रॉड आती हैं वहाँ जाके, क्योंकि अगर सारे किस्से मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। कहीं भी आउट सेशन बुकिंग में अगर उस एरिया से बुकिंग आती है तो भाई आधे पैसे पहले ले लेना कम से कम, क्योंकि वहाँ जाके टाटा बाय बाय कुछ नहीं है, जाओ भाई अपने घर। ओपन बोलते हैं ऐसे। मुखर्जी नगर, हौज खास, महिपालपुर, और खास करके महिपालपुर में लड़कियां, इस बात का ध्यान रखना। हौज खास में लड़के लड़कियां दोनों मिलेंगे, महिपालपुर में सिर्फ लड़की मिलेगी, और मुखर्जी नगर में सिर्फ लड़के लड़के मिलेंगे। ये 3 जगह तो ऐसी हैं जो इन चीज़ों का फ्रॉड ड्यूटी का गढ़ है। और जो भाई मेरे वीडियो देख रहे ना, ज़्यादातर ड्राइवर ही भाई देखते, ज़रूर किसी न किसी के साथ ऐसी घटना हुई होगी इन एरिया से। तो भाई वो जो भी भाई के साथ, जिस भी भाई के साथ इस तरीके की घटना हुई है भाई, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि बाकी के ड्राइवर भाइयों को भी ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई ये एरिया इस तरीके के हैं और यहाँ थोड़ा सा होशियार रहना है। तो ये शायद वीडियो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा मैंने खींच दिया है। रेंटल बुकिंग करो, कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया काम होता है, अच्छा अमाउंट इसमें ड्राइवर को कम मेहनत में और कम सीएनजी के खर्चे में मिलता है, मगर समझदारी से। रेंटल बुकिंग कोई भी आती है, कम से कम आधी पेमेंट आप ले लो सीएनजी के बहाने से या किसी और बहाने से। पूछ लो पैसेंजर से सर पेमेंट ऑनलाइन है या कैश है, अगर ऑनलाइन है तो फिर तो क्या कर सकते हैं, और कैश है तो भाई ले लेना है पेमेंट। और एरिया के बारे में भी मैंने बता ही दिया है, तो खासकर जो मैंने एरिया बताए हैं इन एरियाओं से अगर कोई बुकिंग आती है तो उसमें तो खास करके आधी पेमेंट ले ही लेनी है। तो भाई छोटी सी एक जानकारी थी, ताकि नए भाई जो इस लाइन में आ रहे हैं, रेंटल बुकिंग लेने में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और ले भी लेते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन रहता है, पेमेंट ना मिली तो, पैसेंजर ना आए तो ये तरीके अपनाओ तो कुछ हद तक भाई आपकी पेमेंट भी बचेगी और आप टेंशन फ्री भी रहोगे। तो कैसा लगा भाई वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना है। और इसी तरीके से फिर से भाई मिलते रहेंगे। वीडियो में जो अभी है आप देख रहे हैं, आज ये आना तो मेरा आउट सेशन बुकिंग का व्लॉग था, मगर वो मैं कल अपलोड करूँगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वीडियो आउट सेशन वाली बुकिंग के मुकाबले। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ख़ास करके वो भाई जिनके साथ ये घटना घटी है पहले। तो मिलते हैं भाई कल अपने आउट सेशन बुकिंग के व्लॉग के साथ, या उससे पहले कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए टॉपिक आता है तो उस पर भी भाई बात करेंगे। तो सारे भाई इंजॉय करो, काम करो, दबा के काम खींचो। काम थोड़ा सा फिर से डाउन है, ये रात तक फिर से डाउन चलेगा, मगर थोड़ी और मेहनत खींच देंगे, काम का टारगेट तो पूरा करना ही है। तो भाई अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त। सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।